नमस्ते। आप लोगों का स्वागत है हमारे नए वीडियो में। और आज हम लोग जिस विषय पर बात करेंगे वह है भारत में गौ हत्या या गौ तस्करी। भारत में कुछ श्रापित लोगों के कारण गौ हत्या आज भी इस देश में मुद्दा एक राजनीतिक विषय बना हुआ है। हम आज इन्हें समझेंगे। भारत में गौ हत्या एक अत्यंत संवेदनशील धार्मिक और कानूनी मुद्दा है। अधिकतर राज्यों में इसके खिलाफ सख्त कानून है, जिसमें 10 साल की जेल और भारी जुर्माने का प्रावधान है। हिंदू धर्म में गाय को पवित्र गौ माता माना जाता है, लेकिन गौमांस का सेवन कुछ क्षेत्रों में होता है, जिसके चलते गौ रक्षक और तस्करों के बीच अक्सर हिंसक झड़पें होती हैं। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात सहित अधिकांश भारतीय राज्यों में गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध है। हम गौ हत्या के विषय पर और चर्चाएं करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक खबर आपको बताना चाहते हैं। कुछ दिन पहले मथुरा के कोसीकला इलाके में प्रसिद्ध गौ रक्षक संत चंद्रशेखर उर्फ फरसा वाले बाबा की गौ तस्करों ने बेरहमी से हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि बाबा बाइक से तस्करों का पीछा कर रहे थे, तभी तस्करों ने उन पर गाड़ी चढ़ा दी और उनकी मौत हो गई। इस घटना के बाद आक्रोशित गौ रक्षकों ने दिल्ली आगरा हाईवे जाम कर दिया, जिससे वाहनों की लंबी कतार लग गई। गौ रक्षकों ने बाबा की 100 गाड़ी को बीच सड़क में खड़ा कर गौ हत्या के खिलाफ प्रदर्शन किया और पुलिस अधिकारियों के वाहनों पर पत्थरबाजी भी हुई। कई पुलिस के जवान घायल हो गए थे, वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गए थे। गौ हत्या के खिलाफ कोई भी रोक केंद्र सरकार द्वारा नहीं लग रहा है, ना कार्रवाई हो रही, जिसके कारण अनेकों बार देश में स्थित संतों ने आज़ादी के बाद से ही आंदोलन किया और आज भी केंद्र सरकार के चुप्पी के कारण संत समाज इस देश में नाराज है। वह चाहते हैं कि गौ हत्या और तस्करी कब रोकी जाएगी। 7 नवंबर 1966 को भारत के साधु सन्यासियों ने पूरे भारत में गाय की हत्या पर प्रतिबंध लगाने का कानून बनाने की मांग को लेकर एक विशाल आंदोलन किया था। उन दिनों इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी और गुलजारी लाल नंदा गृह मंत्री थे। गौ हत्या रोकने के लिए इंदिरा सरकार केवल आश्वासन दे रही थी। सरकार के झूठे वायदों से परेशान संत समाज ने संसद के बाहर प्रदर्शन करने का निर्णय लिया। 7 नवंबर 1966 को गोपाष्टमी थी। गौ रक्षा अभियान की समिति की देखरेख में सुबह 8 बजे से ही नई दिल्ली में संसद के बाहर लोग जुटने शुरू हो गए थे। उस समय के मुख्य संत समिति के संचालक स्वामी करपात्री जी महाराज ने चांदनी चौक स्थित आर्य समाज मंदिर से अपना सत्याग्रह आरंभ किया। उनके साथ जगन्नाथपुरी, ज्योतिष पीठ और द्वारिका पीठ के शंकराचार्य, वल्लभ संप्रदाय की 7 पीठ के पीठाधिपति और लाखों की संख्या में गौभक्त थे। संसद से लेकर चांदनी चौक तक भारी भीड़ थी। जम्मू कश्मीर से लेकर केरल तक के लोग गौ हत्या बंद कराने के लिए कानून बनाने की मांग के लिए संसद के समक्ष जुटे थे। वहाँ साधु संतों के भाषण हो रहे थे। करीब 3 बजे के समय होगा जब आर्य समाज के स्वामी रामेश्वरानंद भाषण देने के लिए खड़े हुए। उन्होंने कहा, यह सरकार बहरी है, यह गौ हत्या रोकने के लिए ठोस कदम नहीं उठाएगी, इसे झकझोरना होगा। इतना सुनना था कि गौ भक्त हरकत में आ गए। उन्होंने संसद भवन को घेर लिया। तभी पुलिस ने लाठी चलाना, आंसू गैस छोड़ना शुरू कर दिया। भीड़ और आक्रामक हो गई। इतने में अंदर से गोली चलाने का आदेश हुआ और पुलिस ने भीड़ पर गोलीबारी शुरू कर दी। संसद के सामने की सड़क पूरी लाल हो गई। सैकड़ों गौभक्त मारे गए। इसके बाद फिर सरकार ने इस घटना को दबाने की कोशिश की। आज के समय अरुणाचल प्रदेश, असम, गोवा, केरल, तमिलनाडु, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल ऐसे राज्य हैं जहां गौ हत्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है।
भारत में मौजूदा मांस निर्यात नीति के अनुसार गौ मांस, गाय बैल, बछड़े के मांस का निर्यात प्रतिबंधित है। मांस में अस्थि, शव, भैंस का आधा शव भी प्रतिबंधित है और इसे निर्यात करने की अनुमति नहीं है। निर्यात के लिए केवल भैंस के कमजोर मांस, बकरी और भेड़ और पंछियों के मांस की अनुमति है। आप स्क्रीन पर जो इमेज देख रहे हैं, ये कंपनियां बीफ सप्लाई करती हैं, चूँकि भारत विश्व भर में बीफ सप्लाई करने पर दुनिया में पहले दूसरे स्थान पर आता है। आपको जानना चाहिए कि बीफ एक्सपोर्ट करके भारत की सिर्फ एक कंपनी अल कबीर देश का सबसे बड़ा बूचड़खाना है, जिसके मालिक का नाम सतीश संबरवाल है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये कंपनी 400 एकड़ में फैली हुई है। यह 12 गल्फ कंट्रीज को बीफ का मांस एक्सपोर्ट करते हैं। इनकी सालाना कमाई 650 करोड़ रुपए हैं। आप स्क्रीन पर एक न्यूज़ को देखिए, जहां जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज ने मोदी है मुमकिन है नारे पर करारा तंज कसा है। उन्होंने उस वक्त कहा था कि एक इतिहास मोदी के होने से ही मुमकिन हुआ है, वह है भारत विश्व का सबसे बड़ा गौमांस निर्यातक देश बना, जबकि इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48 राज्य को गाय, बछड़ों और अन्य दुधारू पशुओं के वध को रोकने का निर्देश देता है। भारत में गौ संरक्षण के नाम पर हुई हिंसक घटनाओं के कारण गौ हत्या एक राजनीतिक और सामाजिक मुद्दा भी बन गया है। गौ हत्या से संबंधित आज भी खबरें आती रहती हैं। कभी गौ रक्षक की हत्या हो गई, कभी गौ तस्कर पकड़ा गया, और कुछ दिन पहले तो हद हो गई कि भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में एक संत की हत्या कर दी गई। हम किसी त्यौहार में किसी अधिकारी को गौ तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते नहीं सुनते भी हैं तो 5,000 8,000 की रिश्वत लेकर पुलिस ने गायों से भरी गाड़ी को छोड़ दिया। गौ तस्करी बहुत गुप्त रूप से भी की जाती है। काफ़ी सारे वायरल वीडियो ऐसे हैं जिन्हें देखकर अच्छे गौ रक्षक सन्न हो जाते हैं। गाड़ी के अंदर गाय और बाहर देखने के लिए पानी के बोतलें, गेहूं के बोरे लगाकर चकमा दिया जाता है। ऐसे काम भी होते हैं गौ तस्करों के द्वारा। लेकिन हम सभी को गौ रक्षक दल का सम्मान करना चाहिए। वे दिन रात हाईवे पर गौ तस्करों को रंगे हाथ पकड़ते हैं। गाय को इस देश में माता कहा गया है, लेकिन कुछ बाहरी आक्रमणकारी ने इन बेजुबान जानवरों के जीवन में श्राप बने हुए हैं। सरकार को संत समाज के साथ खड़ा होना चाहिए और श्रापित लोग जो गायों की तस्करी करते हैं, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, जिससे और लोगों तक ये वीडियो जा सके। हमारे और नए वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।